नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमरना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में जल संरक्षण को नई रफ्तार मिल गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत राज्य भर में 325 नए अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया। करीब 223 करोड़ रुपए की इस बड़ी योजना का उद्देश्य पुराने तालाबों का कायाकल्प कर वर्षा जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और गाँव को जल आत्मनिर्भर बनाना है। अंबाला के नारायणगढ़ से वर्चुअल माध्यम से शुरू की गई इस पहल के तहत भिवानी, सोनीपत, नूंह सहित कई जिलों में तालाबों का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया गया। सरकार का दावा है कि ये योजना न केवल जल संकट से निपटने में मदद करेगी बल्कि ग्रामीण विकास और पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण और मजबूत कदम साबित होगी। जल संरक्षण की नई लहर, 325 अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित, 223 करोड़ से गांव का जल पुनर्जागरण। हरियाणा का अमृत सरोवर प्लस मिशन। हरियाणा अब जल संरक्षण की दिशा में एक नया अध्याय लिख रहा है। अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में वर्षों पुराने तालाबों को आधुनिक स्वरूप दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला जिले के नारायणगढ़ से वर्चुअल माध्यम से 325 अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया। लगभग 223 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इन सरोवरों का उद्देश्य वर्ष जल का अधिकतम संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है। हमने साथियों जो अमृत सरोवर ये गांव में जिनका उद्घाटन किया है, साथियों उनको आज लोगों के जो हमारा पानी का लेवल नीचे जा रहा है उस लेवल को पूरा करने के लिए हमने लगातार ये अमृत सरोवर बनाने का निर्णय किया है और पानी को रोक करके साथियों जमीन में पहुंचा करके उसको हमने ठीक साथियों उसके लेवल को बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पूरा हरियाणा प्रदेश सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ साथियों गति से ये आगे बढ़ेगा। और मुझे एक बात आप लोगों से और शेयर करनी थी। हमने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी साथियों इस बात को लेकर के बड़ी चिंता करते हैं कि हम अपने खेत के अंदर बहुत ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी सरकार साथियों इस क्षेत्र में काम कर रही है। हम सब जानते हैं जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों सरकार बनी और उनको इस देश की सेवा करने का साथियों दायित्व आप सबने सौंपा। सबसे पहले हमने यमुनानगर पंचकुला जो एक लंबे समय से मांग थी साथियों NH 73 उसका निर्माण कराने का काम 1112 करोड़ रुपए की लागत से साथियों हमने किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है और साथियों हमने जो 66 वायदे पूरे किए हैं उनमें महत्वपूर्ण वायदे हैं। इस अभियान का लाभ हरियाणा के अनेक जिलों को मिला है। भिवानी जिले में 42 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनर्विकास लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। वहीं सोनीपत, नूंह सहित कई जिलों में भी तालाबों के जीर्णोद्वार, सौंदर्यीकरण और जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के कार्य पूरे किए गए। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में 325 तालाबों का अमृत सरोवर सुधारीकरण करके उनका उद्घाटन किया जा रहा है। 19,000 तालाब हैं और उन्होंने सर्वे कराया कि 16,000 ऐसे तालाब हैं जिनका सुधार करने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा प्रदेश नायब सैनी सरकार ने हमने 2200 फर्स्ट फेज में हमने 2200 तालाब लिए हैं जिनका हम सुधारीकरण करेंगे। अमृत सरोवर प्लस योजना केवल तालाबों के निर्माण तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य गाँव में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, वर्षा जल को संरक्षित करना, भूजल स्तर को पुनर्जीवित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। सरकार का मानना है कि जल संरक्षण की ऐसी पहलें ग्रामीण विकास, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास की दिशा में मजबूत आधार साबित होंगी। यही संदेश है, जल बचेगा तभी भविष्य सुरक्षित होगा।